अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दी सेहत चैनल आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। हमारा आज का टॉपिक है जल्द की वो बीमारियां जो ख़तरनाक बीमारियों से मुंसलिक हैं। मगर मज़ीद बताने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान पर भी क्लिक कर दीजिए। हमारी अंदरूनी बीमारियों का हाल हमारी जल्द पर ज़ाहिर होने लगता है। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि हम अपने अंदर होने वाली मनफी तब्दीलियों को अपने ज़ाहिर की जल्द से जान लेते हैं। कुछ मसाइल पेचीदा नौयत के भी होते हैं, जबकि कुछ मसाइल को नॉर्मल लिया जाता है। कुछ जल्द की कंडीशन ऐसी होती हैं जो बचपन से चली आती हैं और जवानी तक कायम रहती हैं। इस दौरान इन मसाइल का बढ़ना या कम होना ठहर जाना एक मामूली बात है। हम कुछ बीमारियों को जल्द की बीमारियां समझते हैं, लेकिन दर हकीकत इनका असर दूसरी बीमारियों का रिस्क हो सकता है। इसलिए डॉक्टर जल्द की बीमारियों को अंदरूनी बीमारियों का अलार्म समझते हैं। तो आइए बात करते हैं कि ऐसी कौन सी जल्द की अमराज हैं जो अंदरूनी बीमारियों से भी ताल्लुक़ रखते हैं। नंबर 1, एक्जिमा को डिप्रेशन और बेचैनी से जोड़ा जा सकता है। एक्जिमा की हालत में आपके चेहरे, गर्दन, कहनी और घुटनों के नीचे वाली जगह पर खुश्की, खारिश और सुर्खपन आ जाता है। यह हैरत की बात है कि अमेरिका में 30 मिलियन से ज़्यादा अफराद एक्जिमा का शिकार हैं। अगर ये बचपन में नमूदार होता है तो जवानी में भी नमूदार हो सकता है। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी फैनबर्ग स्कूल ऑफ मेडिसिन के डर्मेटोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर जॉनथन सिल्वरबर्ग का कहना है कि एक्जिमा की बीमारी हमारी दिमागी सेहत को ख़राब करती है, क्योंकि बहुत सारे मरीजों को ऐसा लगता है कि इनका मूड ठीक नहीं है। इन्हें बेचैनी और अफसुर्दगी जैसे एहसासात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा नींद की कमी, खुजली से बेचैनी जैसी बीमारियां एक्जिमा से जोड़ी जाती हैं। एक्जिमा की भी 7 इकसाम होती हैं। नंबर 2 है चिम्बल यानी सोराइसिस, जो दिल की बीमारी से वाबस्ता है। नेशनल सोराइसिस फाउंडेशन के मुताबिक ये बीमारी खिरदरी जल्द का सबब बनती है। इसका ताल्लुक सेहत के कुछ संगीन मसाइल से भी हो सकता है। माहिरीन सेहत का कहना है अगर ये बीमारी शिद्दत अख्तियार कर जाए तो इससे 58% लोगों में दिल के अमराज जन्म लेते हैं, जबकि 43% लोगों में स्ट्रोक के असरात नमूदार होते हैं। माहिरीन का कहना है इस सिलसिले में मरीज़ को वो अद्वियात लेना पड़ती हैं जो ज़मनी असरात में मदद देती हों। नंबर 3 है रोसेशिया। इसे अल्जाइमर से मुंसलिक किया जाता है। इस बीमारी से जिस्म पर सोखी, जल्द पर नसों का उबार हो जाता है। बहुत सारे लोग इस बीमारी का इलाज नहीं करवाते क्योंकि वो नहीं जानते ये कौन सी बीमारी है और इसकी वजूहात क्या हैं। लेकिन 2016 में की गई एक रिसर्च के मुताबिक ख़वातीन में जल्द की इस बीमारी की वजह से डिमेंशिया के खतरात 28% तक बढ़ गए। लेकिन अभी इसके बारे में पूरे एतमाद से नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये अभी तहकीक पूरी तरह से सामने नहीं आई है। लेकिन इसके बावजूद माहिरीन मशवरा देते हैं कि अगर आप 60 साल से ज़्यादा हैं तो इस तहकीक को नज़रअंदाज ना करें। नंबर 4 है वाइटलाइगो, जिसे उर्दू में बर्ड्स का मर्ज भी कहा जाता है। इससे थायराइड का खतरा बढ़ सकता है। लुइसविल यूनिवर्सिटी में डर्मेटोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर MD कॉर्टनी स्केट वजाहत करते हुए कहती हैं कि जल्द की इस बीमारी की वजह से जिस्म में पिगमेंट का शदीद नुकसान होता है। ये इम्यून सिस्टम की वजह से जल्द के इन सेल्स पर हमलावर होता है जो पिगमेंट्स बनाते हैं, जिसे मेलानिन कहा जाता है। वो इस बात की वजाहत करते हुए कहती हैं कि हो सकता है ये एक जैसे रास्ते जैसे दूसरे ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से शेयर कर सकते हैं। आम तौर पर थायराइड एक बीमारी है, लेकिन इस बीमारी को वाइटलाइगो से जोड़ना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। नंबर 5 है जल्द का कैंसर दूसरे कैंसरों के खतरात को बढ़ा सकता है। अगर किसी ने मेलानोमा की तशखीस को शिकस्त दी है तो कभी भी कैंसर का लफ्ज़ सुनना पसंद नहीं करेगा। लेकिन अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के मुताबिक मेलानोमा से बच जाने वाले अफराद को जल्द के कैंसर के अलावा छाती का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और गुर्दों के कैंसर जैसे खतरात का सामना हो सकता है। नंबर 6 है खुश्क खारिश वाली जल्द, ADHD से वाबस्ता है। ADHD का मतलब है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। जब जल्द मुसलसल खारिश करना नहीं छोड़ती तो ये बहुत परेशानी का बायस बनती है। जब आदमी रात भर खुजली करते गुजारता है तो यकीनन नींद पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से बेचैनी और बेसुकूनी रहती है। माहिरीन का कहना है ये एक्जिमा की आम शक्ल है। इसकी जड़ें बच्चों और बड़ों दोनों में पाई जाती हैं। ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी में शाया होने वाली एक रिसर्च के मुताबिक 61% नौजवान इस मर्ज में मुब्तला होते हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जिन्हें नींद न आने की शिकायत हो तो वो इसमें मुब्तला हो सकते हैं। अगर आप वक्त को ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे या आप किसी काम में तवज्जो नहीं दे रहे या इम्पल्सिवनेस का शिकार हैं तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स पर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू।